वो तो खैर शी इज़ फैंटास्टिक। वो तो एक्टर्स तो मैं कहती हूँ लुक एट सकीना एंड दीपक एंड एवरीबडी, फैसल, एक्टिंग इज़ सुपर्ब, एवरीबडी नो क्वेश्चन। एंड एज फार एज उसामा इज़ कंसर्न, मैंने ये आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले कहा था कि इट्स ऑब्वियस कि ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर, वो जिसको जो कहा जाएगा वो करेगा, क्योंकि अगर आप दोनों रोल्स में देखें तो ऑब्वियसली ही इज़ फॉलोइंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टर वांटेड समथिंग एल्स एंड ही इज गिवन इट। तो ओवरऑल वेरी नाइस, ब्यूटीफुल स्टोरी, स्टिल मूविंग वेरी वेल। 2-3 इश्यूज मुझे जो लगे, एक तो ये था कि द होल फैमिली, nobody from the family goes to the hospital, which I found very odd, because it's a very close, tight, small family. चाहे कुछ भी हो, इस लड़की को इतनी बड़ी इंजरी लगी है, सर में चोट है, अनकॉन्शियस रही है। दीपक का जो कैरेक्टर है वो तो निष्पा से बिल्कुल ठीक है, उसको nobody goes to the, देखे आप ऐसे ही नहीं, I think ना दादी गई ना दादी का तो कोई नहीं, मुझे तो किसी का नहीं समझ आया, नहीं, दादी का बिल्कुल समझ आया नहीं, टू मी नहीं आया ना। She was more worried कि वो क्यों गई है। It's my perspective ना। I felt it was very odd that nobody in this family, even to keep up appearances if nothing else, अगर और कुछ नहीं तो आप दुनियादारी में ही चले जाते हैं कि यार वो इतना बड़ा हादसा हुआ है, पूरी दुनिया को पता है, वकील है बच्ची, वो हमारे साथ जो पड़ोस में जो रहते हैं, हम जिनको हम पसंद नहीं करते, उसका बेटा सुबह शाम बैठा हुआ उधर, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ना लोग चले जाते हैं। तो ना दादी गई ना वो नोबडी कज़न भी 2 दिन बाद गई है। अजीब और कज़न का भी अब गई, बहाना क्या है वो क्या कि इतने लोग आ रहे जा रहे थे कि मैं सोचा मैं रुक के आती हूँ, कौन आ रहा है, हो सकता वही लोग आए गए हों। एक्सीडेंट हुआ, आप रुक के क्यों जाएंगे? नहीं व्हाट आई एम सेइंग कज़न का एक्सीडेंट है, मे बी दे अज्यूम कि हम होके आ गए हैं, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। नहीं, बट एनीवे आई फील दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम देयर, बिकॉज़ इवन इफ यू डोंट लाइक समबडी यू स्टिल गो टू शो द वर्ल्ड दैट यू गॉन एंड एटलीस्ट आस्क्ड अबाउट द पर्सन, और ये तो नवासी है। दूसरा ये कि आपकी एक हेड, अच्छा एक तो हमें ड्रामों में और कोई इंजरी नज़र नहीं आती, कमर नहीं टूट सकती, टांग नहीं टूट सकती, हमेशा सर में एक पट्टी होती है, ऑलवेज अ हेड बैंड, यू नो। माई डॉटर मेक्स फन ऑफ दिस, ज़मीन से शी इज़ माँ, why is it that everybody has a putty on their head? It's a fact. Every drama you see they've got this, and then sometimes a dirty patch of like blood, you know, some. So anyway, but उसमें एक और चीज़ मसला ये है कि मेरा मतलब है कि देखें इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये अनकॉन्शियस रही है, she was knocked out, hit by a car, not a bike or a cycle, and suddenly after just one small episode of low blood pressure and all, suddenly she's sitting up and she's smiling and she's normal and she's happy, and ऐसे नहीं होता। हेड ट्रॉमा जो होता है ना, वो थोड़ा सा इंसान को टाइम लगता है टू कम बैक इनटू sort of a stable state of mind. I think वही time lapse का मसला है। हाँ, तो we should show time lapse. But I think देखो how many days could she have been in hospital? She wasn't there for months. No, but at least a week. हाँ, but still it's head trauma, ना Marina. Head trauma in a week is not enough. But it depends on how bad it is, ना। वो भी तो। She's been unconscious. I thought 4 दिन के अंदर की बात है। हाँ, बट मैं कह रही हूँ ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर ने शुरू में ही कहा था कि इतनी कोई सीरियस बात नहीं है, वो बता दिया था, चलो सिर्फ ब्लड ज्यादा बह गया, बाकी सी इज फाइन, शुरू में बता दिया था। अदरवाइज आई फील कि ये जो नशवा और बुरान की जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी चल रही है, मुझे उनके जो एक केमिस्ट्री शुरू हो रही है वो बहुत अच्छी लग रही है। दूसरा मुझे जो बहुत अच्छा लग रहा है इस ड्रामे के बारे में कि इसके जो मल्टीपल ट्रैक्स हैं, देखिए एक बुरान नशवा का ट्रैक, एक बिस्मा आसिम का ट्रैक, एक जो इसका कज़न है नमीर, एंड जो दादी वांट्स दिस मैरिज, राइट। ये जो 3 अभी टेंटिकल्स निकल आए हैं इस कहानी के, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज एक तो ये दे बीइंग, जैसे हॉस्पिटल में आप देख रहे थे बुरान और नशवा के रोमांस या इंटरेस्ट शुरू हो रहा है, पैरेलल टू दैट कट फ्रेम यू गो टू द हाउस वेयर द दादी सेइंग कि इनकी शादी करा दो बस जल्दी से, कजन्स की। तो बड़ा अच्छा था वो, कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छा था। सो इट्स मूविंग वेरी वेल and I think the writing and direction is very good. I'll give them both a 9. 9. Yeah. Well done, Usama and Yumna. Atika ji. I think Marina said it all. Both, I think, as far as Usama is concerned, Shukar hai, this has outlived Sun Mere Dil. Yes. So and people hopefully remember him for this role, and that will go in the background. Yes. So I would give him an 8. 8. Usama Khan.
And as far as Yumna is concerned, Yumna is very good and she's doing the role really well. माशाल्लाह अभी भी वो उसके छोटे-छोटे nuances होते हैं, contour, how she contours the face, eyes. मुझे वो सीन दोनों का जो था उसामा और युमना का हॉस्पिटल वाला बेड बहुत क्यूट लगा था। हाँ नहीं, और बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री थी दोनों में। ओवरऑल बहुत अच्छा था। You can feel that scene. युमना का पता है एक बड़ा मजे का एक वो होता है, आप देखिए इसका जो माउथ है ना युमना का, she has this expression when the lips also curl up and all this, very cute. Even her mouth speaks, you know, when she's not, just an expression. तो overall face इसका बहुत अच्छा sort of expressive face है, and she handles the characters, all her characters really well. I'll give Yumna a 9. 9. Yeah. नादिया, मेरे लिए इस एपिसोड में शो स्टॉपर थी तज़ीन। उसकी आवाज़ ऐसी है जैसे ASMR चल रहा हो, कि आप सुने और आपको नींद आ जाए, आप रिलैक्स हो जाए। इट्स सो सूदिंग। पता नहीं उसकी आवाज़, और वो सामने शायद बैठ के आपको बहुत हल्की लगेगी, लेकिन एक तो माइक्स अच्छे हैं, साउंड बहुत अच्छी क्वालिटी है इस ड्रामे की, तो जो उसकी हल्की आवाज़ भी इतनी क्लियर है कि इट्स लाइक उफ, जैसे ना वो गले के लोजेंजेस कानों में हम कानों से खा रहे हैं, इतना सूदिंग है। और उन्हें जो एक्सप्रेशन दिए जब उन्हें पता चलता है निश्वा के साथ ये हो चुका है, वो जैसे वो एक जोन आउट हो जाती है ना, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। और बिल्कुल वो इवन एज ए कैरेक्टर इन इस पूरे ड्रामे में दादी का बड़ा अच्छा, और एक तज़ीन का कैरेक्टर मुझे इतना प्यारा लग रहा है जिस तरह वो कर रही है, और उनका सीन विद फैसल और बेटी का ख्याल रखना, सारा घर लेके आना, बहुत सबकी बहुत अच्छी है, बहुत सबकी। लेकिन मुझे कजन है जो उनकी मदर है, जो फैसल रहमान है, पड़ जाती है वो सकीना दीपक, तो इस लाइक मतलब इस ड्रामे में जी, और फिर इस ड्रामे में कोई आपको डरा रहा है, कोई आपको फंसा रहा है, कोई रुला रहा है, कोई हंसा रहा है, जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इतनी अच्छी एक्टिंग है। नुमेर तो मेरा वैसे नमीर वही ना, तो ये नहीं बुरान कह सकते हैं, Nadia once, sorry, the only thing that's bothering me in the drama, and I won't take names, is somebody who's done too much work on the face. Yes. But we see that kind of people around us. Don't you think we saw those people around us? But it's so sad to watch. In real world we see them as well. नाम नहीं ले रहे, but I'm just saying कि वो बहुत, यानी कि कुछ ज़्यादा ही कुछ वो पता है डायलॉग बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेकअप क्यों है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या मैं ऐसे अपने खानदान में जानता हूँ, हमारी ऐसी कुछ हैं जिन्होंने बहुत कुछ करवा लिया हुआ है। अगर कनाडा में कोई रहने वाली खातून ऑब्सेस्ड हो इस चीज से, वो आई हैं, तो वो एक रियल कैरेक्टर है। हमें इनके जैसे कैरेक्टर्स नजर आते हैं। मुझे मेकअप से लगता है कि मेकअप बहुत डार्क। देखिए, अगर उनका कैरेक्टर ये होता कि वो पेशावर से आई हुई है और इधर आके रह रही है कहीं भी, लेकिन वो कनाडा से आ रही है, और कनाडा में खवातीन ने बहुत कुछ करवाया। एक्चुअली वो जनरली पहले भी बहुत ही हसीन खातून थी। she always had a lovely face. I think that the work was unnecessary, honestly speaking. लेकिन अगर इस कैरेक्टर की बात की जाए तो मुझे तो उसमें ठीक लग रही है कि ठीक है, ऐसे मैंने लोग देखे हैं। ठीक है, कहीं डार्क लगता है कि मेकअप कहीं ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा है। अच्छा, एक बस मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, वो पीछे रह गया था, मैं कह दूँ, ये जो OST आ रहा है ना टाइटल पे, आप जब देखने लगते हैं ना तो वो बीच में से शुरू हो रहा है, जाने क्या वो पीस हटा दें टाइटल के ऊपर से, वो इतना इरिटेटिंग है, इतना अच्छा OST अच्छा है, लेकिन उसका जो टुकड़ा लगाया है ना ऊपर टाइटल पे, साकिब भाई इसको बदल दें, उसको कहीं और से इधर उधर से उठा लें। लेकिन ये टुकड़ा बहुत बुरा है, ये OST का वर्स्ट पार्ट है जो इसमें, जो इस पर सूट नहीं कर रहा टाइटल पे, ये मैंने कहा मेंशन करूँ। अच्छा, अब हम आते हैं वापस युमना और उसामा की तरफ। बुरान तो युमना का पिछले एपिसोड में और मज़े का अच्छा काम था, यहाँ तो ज़्यादा वो बीमार और फिर उसके बाद रिकवरी कर रही है, और उसामा का उसका ख्याल रखना, तो जो उनके मोमेंट्स है बड़े क्यूट हैं। टक्कर में इनका कोई कसूर नहीं, वो डायरेक्टर के उसमें खाते में जाता है। बाकी उसकी लाइंस जिस तरह वो डिलीवर कर रही हैं, यू नो द अटेंशन शी इज़ गेटिंग, और वो उसको जिस तरह उसके क्लोज हो रहा है, आगे पता नहीं क्या इनके ऊपर बम फटने वाला है, लेकिन अभी इनकी बड़ी क्यूट आई है सारी इंगेजमेंट। तो शी कांट मैरी हिम, बट फिर भी अभी वो वाले इन एपिसोड में वो वाले सीन नहीं थे जो पिछले आके गुजर चुके हैं। तो आई विल गिव देम बोथ एन 8। स्टिल वेरी गुड नंबर। तो जी बात करी जाए ऑडियंस की, तो ऑडियंस क्या कह रही है? 21,819 उन्होंने कास्ट किए हैं वोट फीमेल कैटेगरी में, और कर्जे जहाँ से युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 5,459, 25% बनते हैं 2.5 ले गई हैं युमना जैदी, जो कि
हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए उसामा खान की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,440, और कर्जे जहाँ से उसामा खान के हिस्से में आए हैं 2,839, 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं। इनको सेकंड हाई नहीं, इनको भी सेकंड हाईएस्ट। आई थिंक दानिश हैज गॉट 3,000 समथिंग। हाँ Are you sure I gave Danish 9? Yes. यस Huh? I thought I gave her No. 7 and him 8. तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ कर्जे जहाँ का। तो आज मुकाबला बहुत ही सख्त है और मैं कभी नहीं सोच सकता था कर्जे जहाँ पे भी हम इतना हंसेंगे, मैं तो अब है ना। क़यामत है। तो मैं तो राइटर्स अब आगे कुछ ऐसी लाइंस लिखना शुरू कर देंगे, जो है ना खैर में है ना, हमें सुधर जाना चाहिए।